नमस्कार, मैं हूं कृष्णकांत तिवारी। आप देख रहे हैं युवा न्यूज। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रास्ते से जा रहे हैं, आप वाहन से जा रहे हैं, आप कार से जा रहे हैं या आप बाइक से जा रहे हैं, कभी रास्ते में आप चल रहे हैं और आपके पीछे कई सारे कुत्ते आपको भौंकते हुए आपके पीछे पड़ जाते हैं। निश्चित ही हम में से कभी न कभी हम कभी जाते हैं रास्ते में, कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और कुत्ते कई बार आपके पीछे पड़ जाते हैं। उस कंडीशन में हम और तेज कई बार वाहन को चलाना शुरू कर देते हैं और कई बार ऐसा देखने में भी आया है कि उन वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी सामने आ जाती है। निश्चित ही डॉग्स बाइट के भी केस ऐसी हालातों में सामने आते हैं। लगातार डॉग्स बाइट के केसेस हम ऐसे सामने देख रहे हैं। अभी हाल ही में ताजा जो हमने अभी आंकड़े लिए सिविल अस्पताल खुरई से, तो सितंबर माह में अभी तक के जो आंकड़े मिले कि करीब 75 लोगों को डॉग बाइट कर चुके हैं। तो क्या हमें सावधानी डॉग बाइट से बचने के लिए रखना चाहिए? क्या उपाय हमें करना चाहिए? इन्हीं सब बातों को लेकर हमने आज बात की है पशु चिकित्सक डॉक्टर बीके शर्मा से। तो देखिए ये एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कृष्णकांत तिवारी। आप देख रहे हैं युवा न्यूज। वर्तमान समय में जैसा कि हम देखने में आ रहा है कि आए दिन आवारा जो डॉग्स हैं, डॉग्स बाइट के केस लगातार देखने में आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। जैसे कि देखते हैं कि रात्रि में यदि आप शहर में किसी गलियों से भी आप गुजरते हैं या रोड से भी गुजरते हैं तो कई बार आपका भी ऐसा कुत्तों के झुंड से, डॉग्स के झुंड से आपका सामना होता होगा। और कई बार ऐसा देखने में आता है यदि आप वाहन चला रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, टू व्हीलर से या फोर व्हीलर से, तो कई बार डॉग्स जो है वो पीछा करते हैं और किन्हीं हालातों में कई बार डॉग्स बाइट भी कर देते हैं। तो डॉग्स बाइट के ऐसे केसेस कई बार ऐसे देखने में आते हैं, अभी भी देखने में आ रहे हैं। खास तौर से इस मौसम में जो वर्तमान में जो सीजन चल रहा है, कई बार नगर में ऐसे केसेस डॉग्स बाइट के देखे जा रहे हैं। तो इसी विषय पर आज हम बातचीत करने के लिए आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ है पशु चिकित्सक जी डॉक्टर शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में सब जो डॉग्स बाइट के केसेस आ रहे हैं, क्या इस मौसम में कुछ हार्मोनिकल डॉग्स के अंदर ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जिनको लेके डॉग्स ज़्यादातर बाइट्स करते हैं? हाँ, आपका तो कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सितंबर और अक्टूबर है, ये डॉग्स का क्या ब्रीडिंग सीजन रहता है जी। एक्चुअली में क्या है कि जहाँ पे भी ये फीमेल्स की रहती है, तो जितने भी अपने स्ट्रीट डॉग्स हैं वो सारे इनके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, ये फेरोमोन्स रिलीज करती है फीमेल्स जी। तो डॉग्स के अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो उन फेरोमोन्स की उससे पता लगा लेती हैं ये फीमेल्स के है। तो ज़्यादातर उन सारे कुत्तों का या गली मोहल्ले के जितने भी हैं उनका जमावड़ा वहीं पर ज़्यादा होता है, ना फीमेल्स रहती हैं और जो रीड में रहती है। और इस सीज़न में क्या है, इनका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल रहता है वो बहुत हाई रहता है। उस टेस्टोस्टेरोन की लेवल की वजह से इनका जो नेचर है वो एग्रेसिव हो जाता है जी। अगर आप इनको जैसे कहीं जुड़वा खड़े हुए हैं या कहीं बैठे हुए हैं, अगर आप उनको बिना उसकी अगर किसी डंडे या छड़ी से आप कुछ रोक टोक करोगे या उनको परेशान करोगे तो हो सकता है अगर ग्रुप में हो तो वो आपके ऊपर अटैक कर दें जी। सर, कई बार ऐसा देखने में आता है कि यदि हम रात्रि में या कहीं से निकल रहे हैं तो कई बार वाहन से आप जा रहे हैं तो डॉग पीछा करते हैं। सर, इसके पीछे क्या एक कैसी टेंडेंसी रहती है? क्या एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी रहती है, साइकोलॉजी बन जाती है। एक्चुअली में वो सारे डॉग एक जैसे बिहेवियर के नहीं होते हैं जी। लेकिन उस ग्रुप में अगर एक भी डॉग ऐसा होगा जिसमें जैसे गाड़ियाँ निकलती है, कुछ चीज़ें निकलती हैं, तो उनमें एक हैबिट पड़ जाती है। कैसी हैबिट पड़ जाती है कि जैसे उनको मालूम है कि जैसे ही भागते हैं वो करते हैं तो कुछ लोग डर जाते हैं, भागते हैं, तो उनको और इस घबराहट में कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। लेकिन जब भी अगर डॉग्स मतलब आपका पीछा कर रहे हो या भौंक रहे हो तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, आपको तुरंत गाड़ी रोक देनी चाहिए जी। हाँ, वही एकदम से तेज आवाज़ में चिल्लाओगे वो करोगे तो वो डॉग्स अपने आप ही अपना रिएक्शन चेंज हो जाएगा जी। सर, इस समय हम जैसे देखते हैं कि कई बार दर्शकों को भी हम आपके माध्यम से जानकारी देना चाहेंगे कि यदि डॉग्स बाइट कर लेता है तो उस कंडीशन में क्या उनको सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या कुछ इलाज के लिए जो उनको आगे कदम उठाना चाहिए? जो डॉग जैसे स्ट्रीट डॉग बाइट की केस में हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। कभी भी हमें ये लोग कहते हैं झाड़ के चक्कर में कि हम इसको झाड़वा लेंगे करेंगे, चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा रहता है कि सारे डॉग्स में, स्ट्रीट डॉग में तो रेबीज वायरस नहीं होता, लेकिन उनमें बहुत सारे डॉग्स में होने की संभावना रहती है।
तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड 15 दिन तक का रहता है कि अगर उसमें उस टाइम में बीमार ना हो तो 15 दिन बाद उसमें रिलीज हो जाए, वो खत्म हो जाए। जी। इस तरह से अपन को पता नहीं चलता है, अपन सोचते हैं चलो गली का है, मतलब उसकी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरतनी चाहिए। आपको तुरंत ही जैसे अपना तुरंत अच्छे साबुन से, बढ़िया डिटर्जेंट साबुन से उससे मतलब 5-10 लीटर पानी से उसको आपको अच्छे से साफ करना चाहिए और तुरंत जो अपना सिविल हॉस्पिटल है उसमें जाके वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाना चाहिए, तो पूरे डोज लगवाना चाहिए। जी सर, वैक्सीनेशन का ऐसा कुछ क्राइटेरिया रहता है कि कितने डोज लगवाना ही जरूरी है कंपल्सरी से? इसमें पोस्ट बैक वैक्सीनेशन में डोज फिक्स होते हैं, कम से कम 5 डोज वो 5 डोज फिक्स ही हैं, लगवाने ही पड़ते हैं। जी। और सर, आम जनमानस के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो सावधानी बरत सकें इस तरह से डॉग बाइट्स के केस के लिए? आजकल क्या है, हम सभी लोगों की ये धारणा रहती है, जैसे अपने घर के सामने गली मोहल्लों में जो डॉग्स वगैरह रहते हैं तो हम लोग को जनरली रोटियाँ वगैरह, खाना वगैरह अपन देते रहते हैं चीज़ें, लेकिन थोड़ी हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी पर बनती है कि अगर हम उनको पशु चिकित्सालय तक लाएँ तो कुछ उसका जो एंटी रेबीज वैक्सीन है कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, 150 रुपये में लगती है और लगभग 1 साल के लिए उसको इम्यूनिटी प्रदान करती है। हाँ, इसमें जैसे आप कोई जाने में अपने छोटे बच्चों को काट लेता है, दांत मार देता है, तो अपन लोगों को पता नहीं चलता, बच्चे की कभी कभार घर पे बता नहीं पाती, इससे ये रेबीज होने का खतरा रहता है जो लगभग लाइलाज है। इसका अगर एक बार हो गया तो उसमें कोई इलाज नहीं होगा। कुछ समय पहले सर एक पुणे में भी एक केस आया था कि जिसको उसको डॉग्स ने बाइट किया था और बाइट करके काफ़ी समय उसका इलाज भी चलता रहा है और इलाज के बाद उसकी मौत भी हो गई थी। तो क्या बाइट करने के बाद उसके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं कि जो वायरस डॉग्स के बाइट इंसानी बॉडी में? शरीर में क्या है, अगर डॉग बाइट करता है, अगर उसमें रेबीज का वायरस है, एक्चुअली में इसके लिए ऑटो इम्यूनिटी बॉडी में पहले से मौजूद नहीं रहती, या तो उस व्यक्ति ने कोई प्री बाइट एंटी रेबीज वैक्सीन ली हो, अगर नहीं ली है तो उसमें 24 घंटे के अंदर तुरंत ही वैक्सीन लगवानी ही चाहिए उस केस में। और अगर ऐसा है जैसे अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में कहा है ना, जहाँ सर के नज़दीक हिस्सा है, तो उसमें हम कोशिश करनी चाहिए कि 24 घंटे के अंदर इसमें एंटीबॉडीज आती हैं जो शायद सिविल हॉस्पिटल में या कहीं बड़े हॉस्पिटल्स में साधन में उपलब्ध हो। हमें अगर वो रेबीज ही है, बिल्कुल पागल ही है, तो हमें उस केस में वो एंटीबॉडीज ही इलाज में लेना चाहिए वैक्सीन के अलावा। वैक्सीन तो रेगुलर होनी ही चाहिए, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर वैक्सीन लेना, क्या एंटीबॉडीज लेना आवश्यक। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पशु चिकित्सक डॉक्टर वीके शर्मा जी। निश्चित रूप से आज जैसा हम देखते हैं कई बार केसेस में आप भी जाते होंगे, वाहन से जाते हैं, उनको कई बार डॉग्स जो है हमारा पीछा करते हैं, फोर व्हीलर वाहनों का भी करते हैं, इवन अगर आप बाइक से भी जा रहे हैं तो भी कई बार पीछा करते हैं, घबराहट में कई बार बाइट भी कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में सावधानी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। निश्चित ही ये आज जो जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें बताई है, निश्चित ही ये कहीं ना कहीं यदि इन निर्देशों को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। देखते रहिए युवा न्यूज़, पुणे से कृष्णकांत तिवारी।